दोस्तों, प्रजापति न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मान लीजिए एक आदमी के पास एक गाय है जो रोज 20 से 25 किलो दूध देती है, लेकिन आज गाय का मूड खराब हो गया है और उसने एक बूंद भी दूध नहीं दिया। अब गाय सोच रही है कि आज तो ये आदमी कुछ बेच ही नहीं पाएगा, लेकिन देखती क्या है कि उसके मालिक की दुकान के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है और वो आदमी सबको दूध बेचे जा रहा है। गाय की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो आदमी अब तक 2 क्विंटल दूध बेच चुका है और वो कहीं बाहर भी नहीं गया, बस अपने उसी कमरे में बैठा हुआ है। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं बल्कि भविष्य की सच्चाई है जो बहुत जल्द हमारे सामने होने वाली है। तो क्या पूरा सच आपको जानना है? तो फिर मेरे यानी आपके दोस्त विशाल प्रजापति के साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अगर आपको दूध से एलर्जी है या आपके घर में किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस की बीमारी है, तो आज का ये एपिसोड सिर्फ आपके लिए नहीं बना बल्कि उन सब के लिए बना है। दरअसल दुनिया भर में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको दूध पीने की इच्छा तो है, लेकिन उनकी बॉडी दूध को एक्सेप्ट नहीं करती। कुछ लोग हार्डकोर वीगन हैं जो मानते हैं कि जानवरों से दूध निकालना भी गलत है, और कुछ लोगों को दूध का स्वाद ही पसंद नहीं आता। ऐसे लोगों के लिए साइंस ने एक क्रांतिकारी समाधान ढूंढ निकाला है, और वो है लेबोरेटरी में बना हुआ दूध, जो बिल्कुल असली दूध जैसा होगा, लेकिन उसे बनाने के लिए किसी गाय, भैंस या बकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस फील्ड में जीरो काउ फैक्ट्री, न्यू कल्चर और रीमिल्क जैसी कंपनियां पायलट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, और बहुत जल्द ये टेक्नोलॉजी मार्केट में आसानी से उपलब्ध होने वाली है। ठीक वैसे ही जैसे आज दही और दूध मिलता है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर बिना गाय के दूध बनेगा कैसे? और इसे समझने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक साइंस को समझना पड़ेगा। और मैं वादा करता हूं कि आज के इस एपिसोड के खत्म होते होते आप किसी को भी ये समझा पाएंगे कि लैब में दूध कैसे बनता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं यीस्ट की, जिसे हिंदी में खमीर कहते हैं। यीस्ट एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आता है। आपने ब्रेड देखी होगी जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, केक देखा होगा जो इतना सॉफ्ट और फूला हुआ होता है, या फिर बेकरी के बिस्किट जो इतने नरम होते हैं। ये सब ईस्ट की वजह से ही होता है। दरअसल ईस्ट एक ऐसा जादुई जीव है जो क्विनोन यानी फर्मेंटेशन की प्रोसेस करता है और किसी भी चीज को एक रूप से दूसरे रूप में बदल देता है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि फर्मेंटेशन क्या होता है? तो इसका सबसे आसान उदाहरण है दही बनना। जब आप दूध लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा खट्टा यानी जावन डालकर रात भर के लिए रख देते हैं और सुबह तक वो दूध दही में बदल जाता है। यहाँ पर दरअसल आपने जो खट्टा डाला था उसमें लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया थे, जिन्होंने पूरी रात दूध को दही में बदलने का काम किया। यही प्रोसेस है फर्मेंटेशन। इसी तरह से शराब बनाने में भी ईस्ट काम आता है। जब अंगूर के जूस या गन्ने के रस में ईस्ट डाला जाता है तो वो उसे अल्कोहल में बदल देता है। तो समझ लीजिए कि फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सूक्ष्म जीवों की मदद से किसी चीज को दूसरी चीज में बदला जाता है। अब ईस्ट के बारे में एक और जरूरी बात समझते हैं कि ईस्ट जो है उसका साइंटिफिक नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, और इसे बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं, क्योंकि बेकरी में बनने वाली हर चीज में यही काम आता है। अब ईस्ट की सेल के अंदर देखें तो उसमें एक न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है, और इस केंद्रक के अंदर डीएनए होता है। डीएनए मतलब वो सॉफ्टवेयर जो तय करता है कि ईस्ट कैसे काम करेगा, क्या बनाएगा और कैसे बनाएगा। लेकिन ईस्ट की खासियत यह है कि इनके पास
न्यूक्लियस वाले डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा डीएनए भी होता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड गोल शेप का होता है और न्यूक्लियस के बाहर रहता है। ये प्लाज्मिड ही आज की पूरी कहानी का हीरो है। दोस्तों, प्लाज्मिड क्यों इतना खास है ये जानना बहुत जरूरी है। दरअसल ये एक्स्ट्रा डीएनए होता है जिसमें ईस्ट की कुछ खास क्षमताओं की जानकारी लिखी होती है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आईएएस, यूपीएससी, राजस्थान, पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस और एमपीपीएससी जैसे एग्जाम्स में कई बार प्लाज्मिड से जुड़े सवाल पूछे जा चुके हैं। बायोटेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इसी के जरिए हम किसी भी जीव के डीएनए को दूसरे जीव में ट्रांसफर कर सकते हैं और यही टेक्नोलॉजी अब दूध बनाने में भी काम आने वाली है। दोस्तों, अब जरा समझते हैं कि दूध बनता कैसे है। तो दूध में सबसे ज्यादा पानी होता है, उसके बाद उसमें फैट होती है जो गाय के दूध में कम और भैंस के दूध में ज्यादा होती है। फिर उसमें प्रोटीन होता है जिसमें सबसे खास है केसीन प्रोटीन, और फिर उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें मुख्य रूप से लैक्टोज शुगर रहती है। इसके अलावा दूध में विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीबॉडीज और एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। अब साइंटिस्ट ने सोचा कि पानी तो हमें कहीं से भी मिल सकता है, फैट भी वेजिटेबल ऑयल से बना सकते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स भी आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन असली चुनौती थी केसीन प्रोटीन बनाने की। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और जरूरी बात समझ लेते हैं कि लैक्टोज क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। दरअसल दूध से जुड़ी हर चीज में लैक्ट शब्द आता है। जैसे दूध को नापने वाले मीटर को लैक्टोमीटर कहते हैं, दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया को लैक्टोबैसिलस कहते हैं, दूध के खट्टा होने की वजह से लैक्टिक एसिड है जो बनता है, और माँ के दूध बनाने वाले हार्मोन को प्रोलैक्टिन कहते हैं। तो लैक्ट याद रखने से आपके बहुत सारे सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। अब बात करते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस की। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान के शरीर में लैक्टोज को पचाने वाला एंजाइम्स नहीं बनता, और जब वो दूध पीता है तो उसके पेट में दर्द, गैस और दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ऐसे लोगों के लिए लैब में बना दूध एक वरदान साबित होगा। दोस्तों, अब आती है असली साइंस की बात। साइंटिस्ट ने ये सबसे पहले गाय की सेल ली और उसमें से गाय का डीएनए निकाला। फिर उन्होंने उस डीएनए को स्टडी करके ये पता लगाया कि डीएनए का कौन सा हिस्सा केसीन प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार है। जैसे ये पता चल गया, उन्होंने स्पेशल मॉलिक्यूलर सीजर्स यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स की मदद से गाय के डीएनए के उस खास हिस्से को काट लिया। अब उनके पास गाय के डीएनए का वो छोटा सा टुकड़ा था जो केसीन प्रोटीन बनाने का काम करता है। दोस्तों, अब यहाँ पर एक कमाल की बात होती है। साइंटिस्ट ने ईस्ट की सेल से प्लाज्मिड निकाला और उस प्लाज्मिड में गाय के डीएनए के उस टुकड़े को जोड़ दिया। मतलब ईस्ट का डीएनए और गाय का डीएनए दोनों को मिलाकर एक नया कॉम्बिनेशन बना दिया गया। इसी टेक्नोलॉजी को रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। यही टेक्नोलॉजी डायबिटीज के मरीजों के लिए इंसुलिन बनाने में भी इस्तेमाल होती है। अब इस नए डीएनए वाले प्लाज्मिड को वापस ईस्ट की सेल में डाल दिया गया। दोस्तों, अब जादू देखिए। पहले ईस्ट सिर्फ शराब या ब्रेड बनाने का काम करता था क्योंकि उसके डीएनए में यही लिखा था, लेकिन अब जब उसके डीएनए में गाय का वो खास हिस्सा जोड़ दिया गया तो अब ईस्ट केसीन प्रोटीन बनाने लगा, बिल्कुल वैसे ही प्रोटीन जैसा गाय के दूध में होता है। अब बाकी चीजें तो आसान थी, पानी मिला दिया, वेजिटेबल फैट मिला दिया, विटामिन्स और मिनरल्स मिला दिए और ईस्ट से बना केसीन प्रोटीन मिला दिया, बस हो गया तैयार असली दूध जैसा दूध, वो भी बिना किसी गाय, भैंस, बकरी के। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के फायदे बहुत सारे हैं। सबसे पहला फायदा तो यह है कि जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है उनके लिए इस दूध में लैक्टोज की मात्रा कम या बिल्कुल खत्म की जा सकती है। दूसरा फायदा यह है कि जो लोग वीगन है और जानवरों से दूध नहीं लेना चाहते उनके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। तीसरा फायदा यह है कि इसमें किसी भी तरह के बैक्टीरिया या इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता क्योंकि पूरी तरह से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बनता है।
और सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे पर्यावरण को भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि पशुपालन में बहुत ज्यादा पानी की खपत होती है, बहुत सारा चारा चाहिए होता है और मीथेन गैस का एमिशन भी होता है जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है। तो दोस्तों, अभी ये टेक्नोलॉजी पायलट स्टेज में यानी छोटे स्तर पर टेस्टिंग चल रही है। जीरो काव फैक्ट्री जैसी कंपनियां इंडिया में भी इस पर काम कर रही है और न्यू कल्चर और री मिल्क जैसी इंटरनेशनल कंपनियां इस फील्ड में बहुत आगे निकल चुकी है। अगले 5 से 10 सालों में ये दूध मार्केट में आसानी से मिलने लगेगा और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी इसकी कीमत भी कम होती जाएगी। फिलहाल ये थोड़ा महंगा है, लेकिन भविष्य में नॉर्मल दूध जितना भी सस्ता हो जाएगा। तो दोस्तों, अब सवाल आता है, क्या ये दूध स्वाद में भी असली दूध जैसा होगा? तो जवाब है बिल्कुल हाँ, क्योंकि इसमें वही केसिन प्रोटीन है, वही फैट है और बाकी सारे कंपोनेंट्स भी वही है जो असली दूध में होते हैं। इससे आप चाय बना सकते हो, कॉफी बना सकते हो, दही जमा सकते हो, पनीर बना सकते हो और किसी भी तरह की मिठाई या डिश बना सकते हो जो आप नॉर्मल दूध से बनाते हो। न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बिल्कुल सेम रहेगी, बल्कि इसे और भी ज्यादा हेल्दी बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें जरूरत के हिसाब से विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा एडजस्ट की जा सकती है। दोस्तों, भविष्य में टेक्नोलॉजी सिर्फ दूध तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसी तरह से लैब में मीट भी बनाया जा रहा है, जिसे कल्चर्ड मीट या क्लीन मीट कहते हैं। इसमें किसी जानवर को मारा नहीं जाता, बस उसकी सेल्स ली जाती है और लैब में इन्हें ग्रो किया जाता है। इसी तरह से अंडे और दूसरे एनिमल प्रोडक्ट्स भी लैब में बनाए जा सकेंगे। ये पूरी इंडस्ट्री फूड टेक्नोलॉजी का भविष्य है और अगले 10-15 सालों में हमारी खाने पीने की आदतें पूरी तरह से बदल जाएंगी। और तो और पर्यावरण के लिहाज से देखें तो टेक्नोलॉजी एक गेम चेंजर साबित होगी। दुनिया भर में जितना पानी पशुपालन में खर्च होता है उसका एक बड़ा हिस्सा बचाया जा सकेगा। गायों और भैंसों से निकलने वाली मीथेन गैस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ाती है वो भी कम होगी। चारे के लिए जो जमीन इस्तेमाल होती है वो भी बचेगी और सबसे बड़ी बात यह एनिमल क्रुएल्टी भी खत्म होगी। जानवरों को बेहतर जीवन मिलेगा और इंसानों को भी अच्छी क्वालिटी का खाना मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी लैब में दूध बनाने की पूरी साइंस, जो शुरू में मुश्किल लगती है, लेकिन जब आप इसे समझ जाते हैं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और लॉजिकल लगती है। ईस्ट, प्लाज्मिड, डीएनए रिकॉम्बिनेशन और फर्मेंटेशन, ये 4 कंसेप्ट्स अगर आपको क्लियर हो गए तो आप किसी को भी ये समझा सकते हैं कि बिना गाय के दूध कैसे बनता है। और ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि ये हकीकत बनने जा रही है और बहुत जल्द आपको सुपरमार्केट में लैब ग्रोन मिल्क की बोतलें मिलने लगेंगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल जाए। और हाँ, अपने चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया गया अभी तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।